हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुहर्रम को गम का महीना क्यों कहा जाता है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। मुसलमानों के इस्लामी नए साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है। इस महीना में मुसलमानों के कई प्रॉफिट और पैगंबर पैदा हुए, लेकिन शिया मुसलमानों के लिए महीना गम का महीना कहा जाता है। आज से कई हज़ार साल पहले यजीद नामी एक शख्स ने खुद को खलीफा कहना शुरू कर दिया था और कहा था कि तमाम मुसलमान मुझे अपना खलीफा माने और मेरे हाथ पर बैत करें, और जो ऐसा ना करे इसका सर कलम कर दिया जाए। इस खौफ से कई मुसलमानों ने यजीद की बैत की और इसको खलीफा मानना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने यजीद की बैत ना की, क्यों ना कि वो मुसलमानों का खलीफा ना था और वो एक बहुत बुरा इंसान था, मुसलमानों पर जुल्म सितम करने वाला। इसलिए इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से यजीद ने ऐलान जंग किया और कहा, या तो मुझ पे बैत कर ली जाए या मुझे खलीफा मान लिया जाए या मेरे साथ जंग करें। इमाम हुसैन ने कहा, मैं यजीद को खलीफा नहीं मानूंगा, ना इसकी बैत करूंगा। ये सारा वाक़या यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक का है। 3 मुहर्रम को यजीद की फ़ौज जंग करने के लिए करबला के मकाम पर पहुंच गई और 4 मुहर्रम से यजीद की फ़ौज ने मुसलमानों को इमाम हुसैन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और कहा, या इमाम हुसैन बैत करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। बैत ना करने की वजह से जंग का आगाज़ हो गया। दौरान जंग यजीद ने इमाम हुसैन और उनके तमाम फ़ौज पर पानी बंद कर दिया, जिसमें इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बेटा अली असगर भी शामिल था, जो 6 से 7 दिन से प्यासा था, जिसको यजीद की फ़ौज ने 2 मुँह वाला तीर मारकर हलक में शहीद कर दिया था, पर पानी पीने को नहीं दिया था। इसके बाद इमाम हुसैन अपने शहीद 6 माह के बेटे को लेकर खैमों में पहुंचे और नमाज असर की अदायगी का वक्त हुआ। दौरान नमाज दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन सारी इमाम हुसैन की फ़ौज शहीद हो गई, जिसमें कई सहाबा भी शामिल थे। शिमर नामी शख्स ने इमाम हुसैन को बेशुमार तीर मारे, नमाज के दौरान ज़ख्मी कर दिया, और जब इमाम हुसैन सजदा में गए तो शिमर ने तलवार के एक वार से इमाम हुसैन की गर्दन यानी सर को जिस्म से अलग कर दिया और सर को तलवार के आगे खड़ा करके यजीद के दरबार में ले गया, जिसको देखकर यजीद ने अपने आप को मारना पीटना शुरू कर दिया कि मुझे इमाम हुसैन ज़िंदा चाहिए थे, मैंने इनकी बैत लेनी थी, पर इनको तो तूने मेरे पास शहीद लाकर रख दिया है। इस तरह इमाम हुसैन दीन इस्लाम को बचाते हुए नमाज में सजदा की हालत में शहीद हो गए। ये दीन इस्लाम की पहली इतनी बड़ी शहादत थी। आज भी 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की याद में शिया मुसलमान गम मनाते हैं और यजीद का नाम लेवा कोई भी नहीं है। करबला में 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। शिया मुसलमान इनके गम में मातम करते हैं और इमाम हुसैन की याद में न्याज और खाने तकसीम करते हैं, क्यों ना कि इनके ऊपर खाना पीना बंद कर दिया गया था। इस दिन को अशूरा के नाम से भी जाना जाता है।